जय मसीह के दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से फिर से एक बार आज के इस मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आप सभी की प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। आज थोड़ा तबीयत बेटर लग रहा है, फिर भी मुझे प्रार्थना की जरूर है। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे हैं लूका रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय। हम देखे थे कैसे पतरस और प्रभु यीशु मसीह की बातचीत होती है और प्रभु यीशु के कहने पर पतरस जाल डालता है और बहुत सी मछलियां वहां पे आ जाती है। और कल हमने देखा दोनों नावें डूबने लगी। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर पतरस की जगह पे आप होते, इतनी सारी मछलियां आपके पास आ जाती, जरा एक बार सोचो, उसी रात को आप मछली पकड़ने गए और एक भी मछली आपके हाथ नहीं आई, लेकिन उसी सुबह को दूसरे ही दिन जब आपके पास इतनी मछलियां आ गई कि दोनों नाव डूबने लगी, आप क्या करते हैं? मैं आपको बताऊंगा आज के वचन के अनुसार पतरस ने और अन्य उसके जो साथी थे उन्होंने क्या किया। तो आज का हमारा आधार वचन हम पढ़ने जा रहे लूका रचित सुसमाचार 5वां अध्याय और 11वां वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, हम सुनेंगे। और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखो दोस्तों, आपने जब ये वचन पढ़ा तो आप भी सोच में आ गए होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने जब इस वचन को पढ़ा, इस वचन को समझा, तो मैं भी खुद सोच में पड़ गया, कोई आदमी इतना लेवल तक कैसे अपने आप को समर्पण कर सकता है। जितनी भी मछलियां थी वो सारी मछलियों को, उन नावों को दोनों उन्होंने किनारे पर लाए और बाइबल बताती है उन मछलियों को, उन दोनों नावों को ऐसे ही वहां पे छोड़कर यीशु मसीह के पीछे वो चलने लगे। हालेलुया। आज का हमारा प्रॉब्लम क्या है मालूम है दोस्तों? हमारी आशीष हमारा प्रॉब्लम है। जब हमारे पास कुछ नहीं था तो हम मसीह के साथ थे, हम संगति में थे, हम बाइबल पढ़ते थे, हम प्रार्थना करते थे, हम सेवा करते थे। लेकिन जब हमें आशीष मिली तब संगति बंद हो गई या फिर कम हो गई, प्रार्थना बंद हो गई या फिर पहले जैसी नहीं रही। क्यों? क्योंकि हमें हमारे आशीषों के साथ प्रेम हो गया। हमें सबसे ज्यादा अभी हमारे आशीषें जो मिली है ना, वो हमें महत्व की है। कई बार क्या हो जाता है, बहुत साल हो गए शादी को, बच्चों की आशीष नहीं, प्रभु ने बच्चों की आशीष दी। उसी बच्चों के साथ इतना समय हम बिताते हैं कि हम प्रार्थना नहीं कर पाते। अभी हम चर्च में संगति में नहीं जा सकते, बच्चे के साथ हमें वक्त बिताना है। नौकरी नहीं मिल रही थी, प्रभु ने नौकरी दिया। अभी उसी नौकरी के चलते हम चर्च नहीं जा पा रहे। बिजनेस में आशीष नहीं थी, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स नहीं थी, प्रभु ने आशीष दिया। लेकिन अब बिजनेस इतना बढ़ गया है कि चर्च में आने के लिए हमारे पास समय नहीं है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स मैं आपको दे सकता हूं जो हमारी आशीष ही हमारी दुश्मन बन गई। लेकिन आज के वचन में हमने देखा जितनी भी मछलियां उन्होंने पकड़ी थी, जो दोनों नावें इतनी भर गई थी कि वे डूबने लगी, बाइबल बताती है वो सब कुछ उन्होंने वहीं पे छोड़ दिया और यीशु मसीह के पीछे चल दिए। मैं आपको कहना चाहता हूं प्रिय सारे मसीह भाई और बहनों के लिए, इन्होंने एक बात बहुत अच्छे से ध्यान में लिया। आपको समझना होगा, इन्होंने एक बात को बहुत अच्छे से ध्यान में लिया कि मछली तो आज है, कल खत्म हो जाएगी, लेकिन जिसकी वजह से मछली आई है, अगर हम उनके साथ चलेंगे तो मछलियां तो
आती ही रहेगी। हालेलुया। इसलिए बहुत बार मैं एक सवाल पूछता हूँ विश्वासियों से, आपको पेड़ अच्छा लगता है या फल अच्छे लगते हैं? आपके जीवन में आप सबसे ज्यादा किसको महत्व देते हैं, पेड़ को या फल को? बहुत सारे लोग कहते हैं फल, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ पेड़ के साथ संगति में रहो। पेड़ रहेगा तो फल तो आते जाते रहेंगे। आज सभी मसीह भाइयों और बहनों को मैं कहना चाहता हूँ, आपके पास जो आशीष मिली है, क्या आप उन आशीषों को महत्व देते हैं, या फिर जिन्होंने आपको आशीषें दी उस परमेश्वर को आप महत्व देते हैं? ज्यादा समय आप आशीषों के साथ बिताते हैं या आशीष देने वाले परमेश्वर के साथ बिताते हैं? आज इस सवाल के साथ मैं इस मॉर्निंग मन्ना को, आज के सेशन को खत्म करना चाहता हूँ और आपके पास यह आशा रखता हूँ कि आप कहेंगे नहीं, आशीष तो परमेश्वर देते रहेंगे, हमें परमेश्वर के साथ बने रहना है। आपको आपके जीवन को बहुत ध्यान से चेक करना है और देखना है, कहीं ऐसा तो नहीं ना आपके पास जो आशीष है उन्हीं आशीषों के चलते आप परमेश्वर से दूर हो गए। अगर ऐसा है तो आज आपको फिर से परमेश्वर के पास आना है। अगर आप परमेश्वर के साथ रहेगी तो आशीषें आते रहेंगे। आओ हम दुआ करेंगे। परमेश्वर पिता, आज के दिन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज के वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हमें सीखने मिला, पतरस और अन्य साथी जो सारी मछलियां दोनों नाव को वहां पे रखकर यीशु मसीह के पीछे चल दिए। सभी मॉर्निंग मन्ना सेवा में जुड़े विश्वासी भाई बहनों के लिए मेरी प्रार्थना है, आज से हम आशीषों को हमारे जीवन में ज़्यादा महत्व न देते हुए आशीष देने वाले परमेश्वर को महत्व देने के लिए आप हम सब पे अनुग्रह कीजिएगा। और अगर हम में से ऐसा कोई भी है जो ज़्यादा आशीषों की तरफ भाग रहा है या फिर आशीषों पे ज़्यादा प्रेम कर रहा है, तो आज मेरी प्रार्थना है, आज का वचन उनको विचार को बदलना चाहिए, उनके जीवन को बदलना चाहिए, और आज के बाद आशीषों की तरफ नहीं लेकिन आशीष देने वाले परमेश्वर की तरफ हमारा ध्यान रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आज के दिन की हम शुरुआत करते हैं। हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारी ज़रूरियात, आज के दिन की सारी मुसाफरी हम आपके हाथ में सौंपते हैं। आपका अनुग्रह और सुरक्षा हम सभी के साथ आप बनाए रखें। फिर से एक बार वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू दोस्तों, आप सभी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। आप मॉर्निंग मन्ना सेवा में जुड़े हैं और मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, परमेश्वर के वचन और दूसरे विश्वासी भाई बहन या फिर जो आपके मित्र है, जो भी आपके ग्रुप में फ्रेंड सर्कल है, प्लीज़ आप उन तक परमेश्वर के वचन को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी आशीष मिल सके। फिर से एक बार मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आशीषों की तरफ हमें ध्यान नहीं लगाना है, आशीष देने वाले परमेश्वर की तरफ हमें ध्यान लगाना है। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।